डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने बेसिक सिविल के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है ग्लोबल वार्मिंग। तो ये हमारा आज का लास्ट लेक्चर है जो लेक्चर 40 है टीचिंग प्लान के अकॉर्डिंग। इस जो हमारे लेक्चर है उसमें 4 मेजर टॉपिक्स हैं। पहला हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ओजोन डिप्लीशन है, क्लाइमेट चेंज है। तो ये हम 4 टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है कि जितने भी हमारे पास अर्थ है, अर्थ पे हमारे पास क्या है, अर्थ को एक हम क्या करते हैं ग्लोब के जैसे कंसीडर करते हैं। अब जो अर्थ का वार्म होना मतलब पूरी अर्थ का डे बाय डे क्या होना, हीट के चलते उसका जो टेम्परेचर हो रहा है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। मीन्स हम दूसरे टर्म में ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारी अर्थ का जो वार्म होना डे बाय डे क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। अब ये वार्म किस टर्म्स में देखा जाता है, तो टेम्परेचर के टर्म्स में। जो इसका एवरेज टेम्परेचर है पूरी अर्थ का वो क्या हो रहा है, डे बाय डे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये कुछ दशक पहले से ही स्टार्ट हुई है हैपन होना। पहले ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं हुआ करता था। और जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका जो हमारे पास इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे हमारे पास इस ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट देखते हैं हम, क्लाइमेट चेंज होते हैं। तो आगे हम क्लाइमेट चेंज के बारे में भी पढ़ेंगे कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है। तो इस ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट होता है क्लाइमेट चेंज। अब ग्लोबल वार्मिंग होने के कॉज क्या क्या हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग होने के दोनों कॉज होते हैं, नेचुरल कॉज भी होता है, मैन मेड कॉज भी होते हैं। नेचुरल कॉज कैसे हो जाएंगे कि जितने भी हमारे पास आर्कटिक है या फिर जितने भी वेटलैंड्स हैं वहाँ से क्या हो रहा है, CH4 जिसको हम मेथेन के नाम से जानते हैं। तो मेथेन का क्या हो रहा है, बहुत लार्ज अमाउंट में क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। और मेथेन क्या है, एक टाइप की ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस के बारे में भी अभी पढ़ेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, जिसके चलते क्या होगा कि ये डायरेक्टली क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे ग्लोबल वार्मिंग को। मैन मेड कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं कि जितने भी हमारे पास व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स के क्या धुएँ के चलते क्या होगा, पॉल्यूशन होगा। और पॉल्यूशन के चलते क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स के वहाँ पे पॉल्यूशन होंगे और पॉल्यूशन से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इसके अलावा जो हमारे पास जो मैन मेड कॉजेज होते हैं कि ऑल टाइप के जो पॉल्यूशन होते हैं उसके चलते भी क्या होता है, ये इफ़ेक्ट होता है। अगर हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग होती है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो सबसे पहला इफेक्ट है कि हमारे पास डिजीज इंक्रीज होंगे। हमें ये पता है कि जैसे जैसे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारे पास डिजीज क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ़ डिजीज इंक्रीज हो जाते हैं। और नंबर ऑफ़ डिजीज इंक्रीज तो होंगे ही, साथ साथ जो पुराने डिजीज हैं उनकी क्वांटिटी, जो जितने नंबर पुराने मिल रहे थे उनकी क्वांटिटी भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। मीन्स अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो नई बीमारी तो होंगी ही होंगी, साथ में जो पुरानी बीमारी है उनकी संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो ये सबसे पहला इफेक्ट हुआ। दूसरा कि जितने भी हमारे पास वाटर बॉडीज हैं वो क्या हो जाएंगी, टेम्परेचर बढ़ा तो वाटर भी क्या होगा, वार्म होगा। वहाँ से क्या होगा, डिफरेंट टाइप के या बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में हर जगह पे क्या देखेंगे, हरिकेन्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कि अगर हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हुआ तो ड्रॉ हमारे पास डिफरेंट जगह पे सूखा पड़ेंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक इफ़ेक्ट भी होगा, जैसे कि अगर सूखा पड़ गया तो हमारे पास डायरेक्ट वो इफ़ेक्ट क्या करेगा, इकोनॉमी पे। इसके अलावा जो पोलर आइस है, जो हमारे पास ध्रुवों पे जो बर्फ़ जमी पड़ी है वो भी क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग के चलते मेल्ट होएगी। अगर वो मेल्ट हो रही है तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, जो हमारे पास वाटर लेवल है, जो सी लेवल है वो क्या होगा, दिन ब दिन क्या होगा, इंक्रीज होता रहेगा। और जितने भी हमारे पास जो कंट्रीज़ हैं जिनके वाटर बॉडी जो हमारे पास क्या है कि वाटर बॉडी से कनेक्ट होती हैं वो क्या होगी, कनेक्ट जो होती थी वो धीरे धीरे डूब जाएंगी। हमने ये डिस्कस किया था कि जो हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट क्या होता था, तो क्लाइमेट चेंज क्या होता है। क्लाइमेट मीन्स की जलवायु, मीन्स अगर एक पर्सन कहीं पे रह रहा है तो उसमें क्या होती है, प्रेडिक्शन होती है कि यहाँ के मौसम किस हिसाब से रहेगा। तो अगर वो मौसम अपने हिसाब जो प्रेडिक्शन है उसमें क्या हो रही है, चेंजेज हो रही हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं। कि वहाँ पे डिफरेंट क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि जहाँ पे हमेशा बारिश होती आ रही है वहाँ पे अचानक से सूखा पड़ गया, जहाँ पे जैसे रेगिस्तान में अचानक से बाढ़ आ गई। तो जो हमारे पास नेचर है वो अपने जो उसका नेचर है उसके अपोजिट काम करना चालू कर दे। जहाँ सूखा पड़ने वाली जगह पे बाढ़ आ जाए, बाढ़ वाली जगह पे सूखा पड़ जाए, तो ये क्या कहलाता है, क्लाइमेट चेंज कहलाता है। कि पूरा का पूरा क्या हो रहा है, क्लाइमेट पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है। पर क्यों हो रहा है, रीज़न क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग के चलते क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या हो रहा है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये पूरा का पूरा क्या है, एक फिनोमिना है।
ये इफेक्ट है कहाँ पे पड़ेगा, ग्रीन हाउस के चलते पड़ेगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को जो कॉज करने वाले रीजन्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट गैसेज होती हैं जिनको बोला जाता है ग्रीन हाउस गैसेज। उन गैसेज का जो इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये क्या करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट में कि हमारे पास एग्जांपल की ये अगर हमारे पास पूरी की पूरी हम इसको अर्थ मान लें, तो अर्थ के अलग अलग हाइट पे क्या है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं जिसको हम वायुमंडल बोलते हैं। तो वहाँ क्या होगा कि जब हमारे पास सन से क्या होती है लाइट अर्थ तक आती है, तो उस लाइट क्या होगा फिर अगेन अर्थ से टकराने के बाद क्या होती थी, रिफ्लेक्ट हो जाती थी। अब ये रिफ्लेक्ट होती हैं, तो जो रिफ्लेक्शन होता है उसमें क्या होती है कि जो इन्वायरमेंट में जो ये अलग अलग लेयर हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट गैसेज पाई जाती हैं। तो ये जो गैसेज होती हैं इसी में से कुछ गैसेज होती हैं जिनको बोला जाता है ग्रीन हाउस गैसेज। अब वो ग्रीन हाउस गैसेज क्या करती हैं कि जो ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, अगर ये लाइट जितनी भी लाइट आ रही है अगर पूरी एब्जॉर्ब कर ले अर्थ, तो अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, अचानक से बढ़ जाएगा। तो ये क्या करता है, पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट नहीं होता, पूरा का पूरा एब्जॉर्ब नहीं होता, कुछ उसका क्या होता है मोस्टली पार्ट अप्रॉक्सीमेट 90% पार्ट क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब जैसे ये रिफ्लेक्ट होगा तो ये क्या होगा, वायुमंडल में वापस चला जाता था। लेकिन अब जो क्या हो रहा है कि ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं इनकी क्वांटिटी क्या हो रही है, दिन ब दिन इंक्रीज हो रही है। अगर इनकी क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो जो ये रिफ्लेक्ट होने वाली जो लाइट थी वो क्या होती है, ग्रीन हाउस गैसेज क्या करती हैं, वहाँ पे एक मिरर का काम करती हैं। मिरर्स मीन्स जब ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी तो वो अगेन क्या करेगा, वहाँ से रिफ्लेक्ट करके अर्थ पे पहुँचा देगा, जिसके चलते क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, एक ऐसा इफेक्ट है जो ग्रीन हाउस गैसेज के थ्रू होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब इसी टर्म्स को क्या लिखा गया है यहाँ पे, टर्म एक एक करके देखते हैं क्या लिखा हुआ। तो जो सबसे पहला लिखा हुआ कि जब सनलाइट हमारे पास अर्थ के सरफेस पे पहुँचता है तो वहाँ से क्या होता है, कुछ पार्ट इसका एब्जॉर्ब किया जाता है और कुछ पार्ट जब जो एब्जॉर्ब होगा उससे क्या होगा कि हमारे पास अर्थ का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा या अर्थ वार्म होगी। और जबकि मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है क्या होता है, वो बैक टू एटमॉस्फेयर मीन्स एटमॉस्फेयर में वापस चला जाता है। अब यहाँ पे जो हमारे पास कुछ जब जो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो क्या होती हैं, एनर्जी के फॉर्म में आती हैं, सारी की सारी लाइट होती हैं एनर्जी के फॉर्म में होती हैं। तो कुछ वेवलेंथ वाली जो होती हैं गैसेज जो क्या करती हैं, रिएक्शन कर लेती हैं, किसके साथ, डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन होती हैं ग्रीन हाउस गैसेज के साथ। अब उन गैसेज के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या करती हैं, वहाँ पे मिरर के जैसा फॉर्म कर देंगी और मिरर पे जितनी भी लाइट पड़ती है वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये भी क्या करेंगे, अगेन वो जो अर्थ से बाहर जा रही थी गैस जो हमारे पास लाइट, उसको अगेन क्या करेंगे, अर्थ पे ये क्या कर देते हैं, वापस रिटर्न कर देते हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं अर्थ के ऊपर ही, जिसका इफेक्ट क्या होगा कि अर्थ क्या हो जाएगी, हीट अगेन वार्म हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास क्या पता जो सन से लाइट आ रही है वो कंटिन्यूस तो आ ही रही है, इसका जो रिफ्लेक्ट हो रहा था वो भी क्या हो रहा है, अब कंटिन्यूस आने लगा, जिसके चलते क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये जो फिनोमिना है, कौन सा फिनोमिना कि अर्थ पे अगेन हीट एनर्जी जो होती है वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। इसी फिनोमिना को, जो रिफ्लेक्टिंग बैक वाली फिनोमिना है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। और ये किसके चलते हो रही हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेज के चलते हो रही हैं। अब इनमें जो मेजर गैसेज हैं, तो सबसे ज़्यादा मेजर जो गैसेज होती हैं वो होता है हमारे पास वाटर वेपर, कि जो हमारे पास वाटर वेपर्स होते हैं वो कॉज करते हैं अप्रॉक्सीमेट 36 to 70% ऑफ द ग्रीन हाउस इमिट। तो जो इफेक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा कौन करता है, वाटर वेपर। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो 9 से 26% इसके लिए जिम्मेदार है, मीथेन जो 4 to 9%, इसके अलावा जो ओजोन है या इसके अलावा डिफरेंट गैसेज हैं जो क्या करते हैं 3 to 7% ग्रीन हाउस इफेक्ट इनके चलते होता है। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा तो इसी इफेक्ट के चलते क्या होगा, हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का रीजन है। जो रीजन हमारे पास क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, जो जिसके चलते होगा उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट और गैसेज। अब इसके चलते क्या होगा, हम इसको कम कैसे कर सकते हैं कि हम जितने भी हमारे पास ये गैसेज हैं ग्रीन हाउस गैसेज, इनकी क्वांटिटी को क्या किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। जो हमारे पास आज का लास्ट टॉपिक है वो है हमारे पास ओजोन डेप्लीशन। अब जो हमारे पास ओजोन है ये क्या है, एक टाइप की गैस है। अब इसमें डेप्लीशन मीन्स क्या हो रहा है कि जो इसकी चौड़ाई है वो दिन ब दिन क्या हो रही है, इसकी जो परत की मोटाई है वो दिन ब दिन क्या हो रही है, पतली होती जा रही है। तो ये क्यों हो रहा है, इसी के बारे में हमने डिस्कस करना है। तो जो हमारे पास ओजोन है वो क्या है, गैस फॉर्म में होती है। और जो ऑक्सीजन होता है, हम ये देखते हैं ऑक्सीजन के 3 फॉर्म मिलते हैं। एक तो हमारे सिंपल O होता है जिसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, एक O2 ऑक्सीजन होता है और एक O3 जो होता है, इसी को क्या हम बोलते हैं, O3 को ओजोन बोला जाता है। तो ये ओजोन का
अब जो ये ओजोन है, ये सब इसका मतलब ये हमारे पास ग्रीक वर्ड से क्या हुआ है, डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है स्मेल। तो इसको अब जो ये ओजोन है उसको हम क्या करते हैं, O3 से डिनोट करते हैं। मीन्स इसमें क्या है कि 3 एटम है किसके, ऑक्सीजन के। उसके अलावा जो ओजोन होता है वो क्या होता है, बहुत ही हमारे पास क्या होता है, 10 मिलियंस एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं अप्रॉक्सीमेट 1 मॉलिक्यूल्स में किसके, ओजोन के। अब ये जो ओजोन होता है हमारे पास अर्थ के एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। तो इस ओजोन में कि जो हमारे पास जो परत है उसकी कुछ न कुछ चौड़ाई होती है। तो इस जो ओजोन की लेयर की चौड़ाई होती है, इसके बारे में हमें डॉप्सन नाम के साइंटिस्ट ने पता लगाया था, डॉप्सन। तो उनके नाम पे ही जो इसकी थिकनेस है, उस थिकनेस की मोटाई नापी जाती है, उस यूनिट को ही डॉप्सन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि डॉप्सन नाम के साइंटिस्ट ने इसका पता लगाया था। तो अब इसकी जो हमारे पास थिकनेस है, जो हमारे पास ओजोन लेयर की, वो डे बाय डे क्या हो रही है, कम हो रही है। इसके पीछे भी रीज़न क्या है कि जो हमारे पास ऑक्सीजन होते हैं वो क्या करेंगे, रिएक्शन करते हैं और क्या होते हैं, डिफरेंट नेसेंट में टूटेंगे और फिर वो क्या होंगे, ओजोन बनाएंगे। अब जो ओजोन फॉर्म होती है वो क्या होगी, एटमॉस्फेयर में कैसे फॉर्म हुई, ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन के मिलने से क्या हुई, फॉर्म हुई। इसके अलावा जो हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेज जो अभी हमने डिस्कस किया था, वो गैसेज क्या करती हैं कि अगर उन गैसेज की क्वांटिटी क्या हो रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है, क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्रीज़ बढ़ रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ बढ़ने से क्या होगा कि हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज होंगे। ग्रीन हाउस गैसेज में क्या था, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड थे, हमारे पास जितने भी नॉक्स थे, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन की जितने भी, और इसके अलावा जो जितने भी सॉक्स होते हैं, नॉक्स होते हैं, ये सारी की सारी जो गैसेज होती हैं वो क्या हो रही हैं, डे बाय डे इंक्रीज हो रही हैं। अगर वो इंक्रीज हो रही हैं तो वो क्या होंगी, जो ग्रीन हाउस गैसेज की क्वांटिटी इंक्रीज होगी। अगर क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो ये अगेन क्या करती हैं, जाके रिएक्शन करती है किसके साथ, ओजोन के साथ। और ओजोन के साथ रिएक्शन करने के बाद वो क्या बनाती हैं, क्लोरीन का कंटामिनेंट बनाती हैं। क्लोरीन वहाँ से क्या करती हैं, वहाँ से क्लोरीन बाहर निकलता है, जो ये ग्रीन हाउस गैसेज रिएक्शन करने के चलते। जो अगर क्वांटिटी की बेस बात की जाए तो जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है ग्रीन हाउस गैस, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में। लेकिन जो सबसे इफ़ेक्टिव है कि जो ओजोन लेयर के लिए जो सबसे हानिकारक है, वो है हमारे पास CFC, जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये हमारे पास सबसे डेंजर गैस है, जो क्या कर रही है, डिप्लीट कर रही है उसकी जो लेयर है ग्रीन हाउस गैस की। अब इसका जो हमारे पास डिप्लीशन है किस किस चलते हो रहा है, पहला हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के चलते, दूसरा हो रहा है नाइट्रोजन के ऑक्साइड के, और तीसरा है वोल्केनिक इरप्शन। क्योंकि जब भी वोल्केनिक इरप्शन होगा वहाँ से डिफरेंट टाइप के गैसेज निकलते हैं, लावा निकलती हैं, जो अर्थ के क्या होते हैं, सेंटर से आती हैं। तो यही चीज़ें थी। अब अगर ये ओजोन लेयर इफेक्ट हो, जो हमारे पास डिप्लीट हो रहा है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, तो इफेक्ट हमारे पास ह्यूमंस के अलावा एनिमल्स और प्लांट्स पे भी पड़ेगा। ह्यूमंस में जो आँखों में मोतियाबिंद से लेके डिफरेंट टाइप के स्किन प्रॉब्लम से लेके कैंसर तक की बीमारी इससे कॉज हो सकती है। तो ये हमारे पास एक चैलेंज है कि ओजोन को भी क्या किया जाए, डिप्लीट किया जाए, इसकी जो डिप्लीशन जो हो रही है उसको कंट्रोल किया जाए। और ये सबसे ज़्यादा अभी जो करंट सिनेरियो है वो हमारे पास साउथ पोल पे है। साउथ पोल पे जो हमारे पास ओजोन लेयर का डिप्लीशन ये सबसे तेज़ी से हो रहा है। रीज़न क्या है कि साउथ पोल पे हमारे पास सबसे ज़्यादा क्या है, आइस क्यूब है। आइस क्यूब के चलते क्या होगा वहाँ पे, और वहीं पे क्या है, वेटलैंड है। कि वेटलैंड्स क्या होते हैं, जो हमारे पास आसपास पानी के आसपास की जो ज़मीनें होती हैं उनको वेटलैंड बोला जाता है। और वहाँ से क्या होता है, सबसे ज़्यादा में मीथेन का फॉर्मेशन होता है, और मीथेन भी क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। तो ये आज का टॉपिक था। इसके बेसिस पे हमारा जो बेसिक सिविल का था वो पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को कोई सा भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।